नमस्कार साथियों, मैं देवेश सावित्री देवी राजपूत आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ख़ास रिपोर्टिंग। और इस ख़ास रिपोर्टिंग में मेरे सहयोगी हैं विजय जी। शिक्षा का जब नाम आता है तो लोगों की उम्मीदें जागती हैं, लोगों का विश्वास जागता है। और आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो शिक्षित रहे, उनके बच्चे शिक्षित हों और वो आगे बढ़ें। लेकिन अधिकतर जगह हम लोगों को परेशानियां आती हैं कि गाँवों में सरकारी विद्यालय तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कमज़ोर दिखता है। लेकिन इसी क्रम में एक ऐसा स्कूल भी है औरैया जनपद के दिबियापुर के समीप पूर्वा फ़कीरे में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम अपर प्राइमरी स्कूल पूर्वा फ़कीरे। यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो वाकई में देखने के लायक है। बच्चे जो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे जो कि मंडल की प्रतियोगिताओं में हिस्से लेते हैं। स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो बहुत बढ़िया हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं या टीचर हैं वो वेल मेंटेन रहते हैं। ऐसी बहुत सी खूबियाँ इस स्कूल की हैं। आज हम स्कूल के बच्चों से भी आपसे रूबरू कराएंगे, बच्चों के जो स्कूल के अध्यापक हैं उनसे भी हम आपसे रूबरू कराएंगे, और जो स्कूल की विशेषताएं हैं उनको भी हम आपको इस खास रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे। आज हम आपको औरैया जिले के सहार विकास खंड के एक ऐसे परिषदीय जूनियर हाई स्कूल से रूबरू कराते हैं जहां बच्चे पब्लिक स्कूल की तरह न केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं बल्कि किसी भी सवाल का पलक झपकते जवाब भी देते हैं। विद्यालय की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा आपका मन मोह लेगी। सहार विकास खंड के पूर्वा फकीरे के उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2013 में सुनीता कटियार ने जब प्रधानाध्यापक की कुर्सी संभाली तो हालात बेहद निराश करने वाले थे। विद्यालय में हरियाली के नाम पर पेड़ पौधे तो छोड़िए, सुरक्षित चारदीवारी तक नहीं थी। सुनीता कटियार की कोशिश से सुनीता कटियार ने प्रयास कर ग्रामीणों को ग्रामीणों को विद्यालय से जोड़ा। चारदीवारी बनी और फिर धीरे धीरे विद्यालय में मनमोहक बगिया महक उठी। विद्यालय समय के बाद भी बच्चों को रोजाना अंग्रेजी में दक्ष बनाने वाली सुनीता कटियार जिले के आदर्श अध्यापक में शामिल हो गई। बल्कि पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें राज्य शिक्षक के पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्वा फकीरे का ये विद्यालय आज परिषदीय विद्यालयों के लिए नजीर है। हमारे विशेष संवाददाता देवेश सावित्री देवी राजपूत ने इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों से यहाँ के पठन पाठन के बारे में बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। शिक्षा का जो महत्व होता है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। बच्चों के लिए जो अध्यापक होते हैं और अध्यापकों के लिए बच्चों, ऐसा सामंजस्य होता है जो कि कहीं ना कहीं एक शिक्षा की जो ललक है उसको बाहर निकालती है। हम लोगों ने एक कहावत सुनी थी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पे अगर भगवान भी आ जाते ना तो बच्चे से पूछा जाता है कि अगर आप किसके चरण वंदन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने अध्यापक का नाम लेंगे, क्योंकि उनके अध्यापकों ने उनको वो शिक्षा दी है, वो अनुशासन दिया है, जिससे स्कूल का नाम आसपास क्षेत्र में ही नहीं बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। और इस स्कूल को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। आइए बच्चों से थोड़ा जुड़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं, किस तरीके का शिक्षा का स्तर है, क्या बच्चे नॉलेज रखते हैं उनके बारे में, उनसे इंट्रो भी लेते हैं और उनके जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी जानते हैं। हम इस समय क्लास 6 में और बच्चे हैं, बच्चों से कुछ जानकारी लेते हैं। बच्चा, आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे इंग्लिश में? आप कुछ अपने बारे में या कुछ इंट्रो वगैरह आप बताइए, सुनाइए। My name is Muskan Sapta. I am a student. I study in class 6. I study English Medium Upper Primary School, Pura Fakir. I am 10th year old. My father name is Mr. Ranveer Singh Sapta. He is a farmer. My mother name is Mrs. Puspa Sapta. She is a housewife. I have 2 brothers and 6 sisters. I like to play Kho very much. My class teacher name is Mrs. Ranjana Rangvanshi. She class us science and math. My favorite subject English. I love my parents, teacher and my loving friends. Very much thank you. आप अपने एक तो नाम बताइए और इसके अलावा आपके जो भी इंग्लिश में जो चैप्टर्स हैं, आपके जो लेसन्स हैं, उनके आप नाम भी बताइए। My name is Priya. Learning together, sharing and carrying the magic show, the donkey and the dog, I wish I could celebrating Independence Day, down at Sport Cutter, Gulliver and Lilliput, the Rainbow Fairy, the story of a bicycle, Kabaddi, Safety Safe, Little Things, Netaji Subhash Chandra Bose, Yes We Can, The Kind Way, Work While You Were. आपका नाम क्या? My name is Kaushki Sharma. फरवरी की स्पेलिंग आती है आपको? Yes. क्या स्पेलिंग? FEVRUARY. HOMOPHONES, ठीक है। तो इसमें
वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है ना, फिर से सुनो, एक वर्ड ऐसा जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट उसकी स्पेलिंग अलग होगी, और अगर उसकी स्पेलिंग अलग हुई तो उसका मीनिंग भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा आई लिखा, और इसको भी हम आई बोलते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, तो इस आई का मतलब क्या होता है दीदी बताओ? शाबाश, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इस आई का मतलब क्या होता है? हाँ। ठीक है, तो ये हमारा होमोफोन्स है, ये तो मैंने बता दिया, अब एक आपको बताना पड़ेगा कोई सा भी। इस समय हम आ चुके हैं क्लास 8 में, और क्लास 8 में आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह क्राफ्ट्स, जो बच्चों ने क्राफ्ट के आर्ट बनाए हुए हैं वो लगे हुए हैं, और बच्चों ने जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, और फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके भी स्टिकर्स वगैरह और फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं, और भी इस तरीके से मंथ्स के नेम, अपने पोइट्री वगैरह और भी जो नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं वो सब लगी हुई हैं। क्या इन चीज़ों के बारे में हकीकत है, किस तरीके से बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज है, इससे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं बच्चों के बारे में, और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इंग्लिश के बारे में कितनी है समझ उसको। और बताइए बेटा, आप इंग्लिश में इंट्रो देना चाहेंगे? जी जी, इंग्लिश में इंट्रो दीजिए आप अपना। My name is Ragraj Singer. I study in class 6. I study in English medium upper primary school Purva Fakire. I live in Purva Fakire. I am 12 years old. My father name is Mr. Ramen Singh Singer. My mother name is Mrs. Poonam Singh. She is a housewife. I have one brother and no sister. I like carom very much. My class teacher name is Mrs. Sunita Katiyar. She teaches us English and Sanskrit. My favorite subject are English and math. I love my parents, teachers and all my loving friends. Thank you. इस क्लास में कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं उनके नाम लिखे हुए, उनकी फ़ोटो हैं और वो किस स्पोर्ट से रिलेट हैं ये भी लिखा हुआ है। देखते हैं कि जो इस स्कूल के अध्यापक हैं क्या उन्होंने इस हकीकत को बच्चों तक पहुंचाया है या नहीं, या फिर स्टिकर और दीवारों में ही लगी हुई ये तस्वीरें बनी हैं। आइए बच्चे जानते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? My name is Sandhya. आप जो यहाँ पे आप लोग जब क्लास में आते हैं, आपके यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं, फ़ोटो लगे हुए हैं फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की, तो क्या आपको उनके नाम और उनके स्पोर्ट्स के बारे में पता है आपको? Yes. क्या बता सकते हैं? जी बताइए। मैरी कॉम बॉक्सिंग, मैताली रसकेलकर, बुला चौधरी तैराक, पीवी सिंधु बैडमिंटन, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, गीता फोगाट कुश्ती, आकांक्षा सिंह बास्केटबॉल, दीपक कुमारी तीरंदाजी, चंद्रगन पर्वतारोही। तो आप बड़े होके आपने कुछ एम अपना रखा होगा कि हम बड़े होके इस तरीके से किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, लाइक नौकरी में या किसी अच्छे से आप चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? क्या आपका एम क्या है? आप बड़े होके किस सेक्टर में जाना चाहेंगे? पुलिस। तो आपको पुलिस की जो जॉब है वो आपको अच्छी लगती है। आपका नाम क्या है? माय नेम इज मोइनी सत्ता। आप इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं? यस सर। क्या नाम है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। अच्छा, आप बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या एम है? मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? रघुवंश सिंह सेंगर। रघुवंश सिंह सेंगर। आपने शायद आपकी मैम ने दीक्षा ऐप के बारे में आपको नॉलेज दी होगी, आपको ऐप के बारे में पता होगा। क्या आपको उसका फुल फॉर्म पता है? यस सर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बहुत बढ़िया। आप बेटा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आशीष। आशीष, क्या आपको प्रेरणा ऐप के बारे में आपको जानकारी होगी, तो उसका आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है या नाम है उसका पता है आपको? और नाम पता है तो क्या पूरा प्रेरणा ऐप का फुल फॉर्म? प्रोग्राम फॉर रिजल्ट एनहांसमेंट, रिसोर्स नर्चरिंग एंड असेसमेंट। अब हम थोड़ा बोर्ड की तरफ भी चलते हैं। क्या स्पेलिंग लिखना और बोर्ड पे लिखने में जो उनका कॉन्फिडेंस है, क्या वो वाकई में जो हम लोगों को बताया गया है उसी तरीके से है? मैं इसी में से कुछ बच्चियों को बुलाता हूँ। आप बेटा आइए और आप निमोनिया की स्पेलिंग है वो आप बोर्ड में लिखिए। और बहुत बढ़िया। आप बेटा और भी बच्चों से पूछते हैं, और भी बच्चों को बुलाते हैं। आप बेटा आइए और डायरिया की स्पेलिंग है उसको आप लिखिए।
और भी बच्चों को बुलाते हैं। आइए बेटा, आप आइए और यस्टरडे की स्पेलिंग लिखिए बोर्ड में। और इसका जो अपोजिट है उसको आप लिखिए, जो अपोजिट वर्ड है। तो आइए हम लोगों के सामने स्कूल की एक अध्यापिका हैं और उनका नाम जानते हैं और किस तरीके से वो स्कूल में जो बच्चों को है इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है या क्या ऐसा स्कूल में अलग करते कि जो इनका स्कूल है कई मायनों में आसपास के क्षेत्र में फेमस है। मैम, आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम रंजना रघुवंशी है। अच्छा रंजना जी, आपके विद्यालय में ऐसा क्या है जो आपका विद्यालय आसपास के क्षेत्र में बहुत चर्चित है? ऐसा आप लोग क्या करते हैं स्कूल में, अपने विद्यालय में? सर, पढ़ाई तो सारे स्कूल्स में होती है, लेकिन हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ध्यान देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन इस क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनको इस चीज़ में ये चीज़ उनको सिखाते हैं। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास मैथ्स किट है, साइंस किट है। हम लोग साइंस और मैथ को बच्चों के आसपास के उदाहरण से कोरिलेट करते हुए उनको पढ़ाते हैं। और बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, वो पुस्तकालय है बच्चों के पास। और बच्चों के लिए इंडोर गेम्स हैं, बच्चे इंडोर गेम्स खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। सैटरडे को बुक्स घर पे भी ले जाते हैं। अच्छा, आपको जैसे ये जो संसाधन है, क्या इनको जुटाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या आपने इसको अपने स्तर से इन साधनों को जुटाया? कठिनाइयों का तो ये है कि सर, चूँकि मेरी जो हेड मैम है वो इन सब चीज़ों को देखती है, उनको लाना ले जाना, उनको किस तरीके से रखना, और बाकी जो स्कूल स्तर पर हम लोग देखते हैं। क्या ऐसी कुछ कमी है जो अभी भी आपको लगता है कि अगर हमारे बच्चों के पास अगर ये सुविधा मिल जाती तो हम उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते थे? जैसे कि मैंने देखा कंप्यूटर वगैरह की कुछ समस्या आप लोगों को आ रही, क्या और आप सरकार से ऐसा कुछ चीज़ रखना चाह रहे हैं जिससे आपको लगता है कि वो अगर आपके पास आ जाए तो आप अपने बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं? हाँ, एक तो कंप्यूटर की कमी है। दूसरा, मेरे स्कूल में एक टीचर्स की कमी है, क्योंकि 3 क्लासेस 3 टीचर वो नहीं हो पाता है। तीसरा कि ग्राउंड उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है बच्चों के हिसाब से जितना होना चाहिए। और पेरेंट्स उतने जागरूक नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आपको कई तरीके की कठिनाइयाँ अभी भी हैं। और बाकी आप बच्चों को लेके क्या सोच रखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो आपके जो बच्चे हैं, आप जिनको पढ़ा रहे हैं, आप उनको क्या देखना चाहते हैं या उनके लेके आपके अंदर क्या सोच है? बच्चों को लेकर बस यही सोच है कि जैसे बच्चे 5th से पढ़ के आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट 6th का कोर्स नहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका फाउंडेशन कोर्स देखते हैं कि उनको कितना आता है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ना कि सीधा अपना कोर्स शुरू कर देते हैं। बाकी 6, 7, 8 तक बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो हम वो चीज़ 6, 7, 8 तीनों क्लासेस काफ़ी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हरी बाबू। हरी बाबू जी, आपके स्कूल में जो स्पोर्ट है वो सेशंस कब होते हैं, किस दिन होते हैं या डेली होते हैं, किस तरीके से एक्टिविटी रहती हैं? सर, वैसे स्पोर्ट्स का एक जो है लास्ट का पीरियड होता है, तो वो स्पोर्ट्स के लिए होता है। और वैसे बच्चे का विकास तो सर्वांगीण विकास ही होता है, उसमें गेम्स बहुत ज़रूरी है। बिना गेम के सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ है। तो आपके जो विद्यालय में हैं, किस किस तरीके से स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं? कौन कौन से स्पोर्ट हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? तो जैसे लंबी कूद है, बच्चे लंबी कूद में भाग लेते हैं। खो खो है, खो खो में भाग लेते हैं। कबड्डी है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है जिला स्तर की जो है प्रतियोगिताएं हुई थी, तो सहार ब्लॉक टोटल छाया रहा उसमें। सहार ब्लॉक और सहार ब्लॉक में पूर्वा फकीरे टोटल छाया रहा। तो अभी 2 दिन बाद हमारी टीम जो है मंडल पर खेलने जा रही सर। स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं श्रीमती सुनीता कटियार जी, उनसे रूबरू कराते हैं और यहाँ पे स्कूल में कई तरीके के पेड़ पौधे दिख रहे हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मैम, आपके स्कूल को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो गार्डन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई स्कूलों को मैं देखता हूँ इस तरीके के गार्डन हम लोगों को नहीं देखने मिलते हैं। तो आप बताइए कि आपके गार्डन में किस किस तरीके के पौधे हैं और
सब्जियों के या फूलों के हैं और इसको आपने कितने समय में तैयार किया है? हाँ, ये तैयार करने में तो मुझे काफ़ी टाइम लगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर मिट्टी भी नहीं थी, बिल्कुल नीचे गड्ढा था, तो मैंने करीब 18 ट्रॉली सबसे पहले तो यहाँ मिट्टी डलवाई थी। इसको उपजाऊ बनाया, बिल्कुल बंजर ज़मीन थी यहाँ पर। तो इस स्कूल में एक भी पेड़ नहीं था, तो मैंने केली का पेड़ लगाने से शुरुआत की थी, फूल के पेड़ों से। ऐसा करते करते आज मुझे 7 साल हो गए इस स्कूल में। 2013 में मैं आई थी और आज मैं 7 साल हो गए हैं। और अब मैंने इसको इतना अच्छा बना दिया है कि यहाँ किचन गार्डन, ये मेरा किचन गार्डन है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आलू के पेड़ हैं, मूली है, गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, पालक है और मेथी है, धनिया है, टमाटर है। ये सब पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए केला का बंच भी 2 निकले हुए हैं। दो पेड़ों में केले के बंच भी हैं। और इसके अलावा बेल है, वहाँ पर लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है और अश्वगंधा, ये मेरा सबसे प्रिय पेड़ है। जब इसमें फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो पूरा पेड़ वाइट हो जाता है। और वास्तव में प्रकृति के समीप रहने से आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है। तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। खाली मैं ही नहीं इसमें लगती हूँ, मेरे बच्चे भी लगते हैं इसमें। ये जो आपको जितना भी गार्डन दिख रहा है चारों तरफ, ये सब मैं और मेरे बच्चे, इनकी देन है। और इधर भी देखिए किचन गार्डन लगा हुआ है। ये मेथी अब काटने को तैयार हो गई है और बच्चों को ये मेथी और पालक की मैं रोटियां बनवाती हूँ। पालक को पिसवा करके आटे में मिलवाती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अब बच्चों के पेट में आयरन जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पालक को मैं पिसवा कर घर खुद ले जाती हूँ, घर से मिक्सी से मैं पीस के लाती हूँ, फिर यहाँ पर आटे में मिलवा करके उसकी रोटी बनवाती हूँ। तो बच्चे बड़े प्रेम से उसकी रोटी खाते हैं और घर में भी अपनी मम्मी से कहते हैं कि पालक की ही रोटी बनाओ, मेथी की रोटी बनाओ। तो माँ बाप भी उनके पालक और मेथी की रोटी बना के उनको देते हैं। और ये धनिया बच्चों को बता सकते हैं, मतलब बच्चों को सारे पौष्टिक गुण बताते हैं कि धनिया में कितने पौष्टिक गुण होते हैं, धनिया क्यों हर बच्चे को हरी साग सब्जी खानी चाहिए, ये सब भी बच्चों को जानकारी देते हैं। और आप देख सकते हैं कि फूल जितने भी हमारे स्कूल में, हमारे बच्चे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं और गाँव के लोग भी बिल्कुल इसमें टच नहीं करते हैं। जैसा मैं छोड़ के जाऊंगी, गमले भी आप इस समय देख सकते हैं, 50 से ऊपर गमले रखे हुए हैं मेरे स्कूल में और एज इट इज़ मिलेंगे। तो एक ज़माना वो था कि मैं यहाँ पर एक पेड़ नहीं उगा सकती थी, यहाँ पर लोग आते थे उखाड़ के ले जाते थे, बकरी ऊपर से डाल देते थे, लेकिन आज वो खुद इसकी सुरक्षा करते हैं। तो पूरा गांव मुझे सपोर्ट करता है इस मामले में। और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो वो फ़ोन पे छुट्टी मांगता है कि मैम आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ पाएगा, आज इसको छुट्टी दे दो, कारण भी बताएगा। तो इस तरीके से इतना चेंज अब मेरे स्कूल में आ चुका है। और ये स्कूल मेरा स्कूल नहीं है, यहाँ मेरी आत्मा बसती है, ये मेरा दूसरा घर है, इसको घर मान के चलती हूँ। और मेरे बच्चे भी अगर देखिए अभी भी, जैसे अगर मैं 5 बजे तक बैठी रहूँगी तो बच्चे मेरे 5 बजे तक स्कूल में बैठे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे स्कूल। तो पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन पूरा मिलता है। मुझे अभी एक जानकारी मिली थी कि अभी आपको एक अवार्ड से नवाजा गया है, और वो कौन सा अवार्ड था और वो किसके द्वारा आपको वो अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मुझे स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है और चीफ मिनिस्टर सर ने ये अवार्ड उन्हीं के नाम से है, तो उन्होंने ही ये मुझे अवार्ड दिया है और 2019 का ये अवार्ड है। मैं दीवार में एक पेंटिंग देख पा रहा हूँ और स्कूल में कई जगह पेंटिंग्स बनी हैं, तो ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं और मतलब इन पेंटिंगों से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो स्कूल को डेकोरेट करने के लिए आकर्षण का केंद्र है। बच्चे स्कूल जब अगर सजा धजा होगा तो बच्चे खींचे चले आएंगे। एक्चुअली ये सारी पेंटिंग्स जितनी भी आप देख रहे हो स्कूल में, ये सब मैंने ही बनाई है। जब ये कोरोना टाइम में स्कूल की छुट्टियां हुई थी तब मैंने स्कूल में आकर के ये पेंटिंग्स सारी अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि अपने हाथ से पेंटिंग बनाने का मज़ा ही और है। और बच्चे भी ध्यान रखते हैं ये मेरी मैम ने पेंटिंग बनाई तो उसको ख़राब नहीं करना है।